आज हम आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि बहुत अहम लेक्चर है। इसे आप गौर से सुने और समझें। तो पहले हम आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन बताते हैं। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मतलब the reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। या उसमें इसकी डेफिनेशन यूं भी की जाती है, which involve transfer of electrons is called redox reaction। यहां पर Ca प्लस Cl2 इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये बन गया CaCl2। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का कैल्शियम का 0, क्लोरीन का 0, यहां पर क्लोरीन का -1, क्लोरीन 2 दफा है तो -2, कैल्शियम का -2। तो यहां पर देखें कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, 0 से बढ़ गई +2, तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन 0 से -1 की तरफ कम हो गई, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई तो क्लोरीन की रिडक्शन हो गई। तो इसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह एक और रिएक्शन Na+Cl2 का रिएक्शन कराओ तो ये बन जाएगा NaCl। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0, क्लोरीन की यहां पर 0, यहां पर क्लोरीन -1, सोडियम +1। ठीक, तो सोडियम यहां 0 से +1 की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कम हो गई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, तो इसकी रिडक्शन हो गई। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाएं तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पर देखें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने उसे गेन किया। सोडियम ने लूज करने की वजह से प्लस चार्ज, क्लोरीन ने उसे गेन करने की वजह से माइनस चार्ज। तो विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर से जो रिएक्शन होगा उसको रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएं उसको कहते हैं, उन सारे रिएक्शंस को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, अब आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं द रिएक्टेंट व्हिच कंटेन द एलिमेंट that is reduced या gain electrons is called oxidizing agent। The reactant which contain the element that is reduced या gain electron is called oxidizing agent। रिड्यूस हो जाए या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, बात एक ही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कहते हैं या रिड्यूस होने को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो रिएक्टेंट जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और दूसरा
reducing agent, the reactant which contain the element that is oxidized या lose of electron. Lose of electron is called reducing agent. ठीक, वो रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें वो रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक, अब मैं यहां पर एक रिएक्शन लिखता हूं Na+Cl का Cl2, तो इससे बना NaCl, ये 2 और ये 2. ठीक, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्लोरीन की भी 0, यहां पर क्लोरीन -1, यहां पर सोडियम +1. ठीक, अब यहां देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या रिड्यूस हो जाए, तो इसमें से रिड्यूस कौन सा हुआ? सोडियम और क्लोरीन में रिड्यूस कौन सा हुआ? क्लोरीन रिड्यूस हुआ. क्लोरीन रिड्यूस हुआ तो ये क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक, या सोडियम ने लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखें इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा? क्योंकि इसने क्लोरीन को रिड्यूस किया, सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस किया, इसलिए सोडियम क्लोरीन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज किया, क्लोरीन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज किया, इसलिए क्लोरीन सोडियम के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक, बात क्लियर हो रही है? जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दूसरे नंबर पे सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस किया तो सोडियम क्लोरीन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, क्लोरीन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज किया तो क्लोरीन सोडियम के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक, अब मैं यहां पर लिखता हूं इन above reaction sodium is a reducing agent because it reduce chlorine, या it lose electron, या its oxidation state is increase. सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसने क्लोरीन को रिड्यूस किया, या इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई. इन तीनों में से जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो. इसी तरह क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज क्लोरीन ऑक्सीडाइज सोडियम, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या गेन इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों को ऑक्सीडाइज करें तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक, बाकी एग्जांपल्स भी आपको करा देते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अब इन दोनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट के अंदर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसे आपने पहचानना है. तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 × 3 -6, आयरन यहां पर +6, 2 दफा है तो +3 × 2
दो आयरन पे +6 है तो एक आयरन पे +3, यहां पर ऑक्सीजन -2 कार्बन +2, यहां पर ऑक्सीजन -2 × 2 -4 कार्बन +4, यहां पर आयरन 0। ठीक, अब यहां पर देखें आयरन +3 से 0 पे आ गया, रिड्यूस हुआ। ठीक, आयरन +3 था, एक आयरन +3 था, यहां पर एक आयरन 0 आ गया, 0 पे आ गया। ऑक्सीजन यहां पे भी -2, यहां पे भी -2, ऑक्सीजन में कोई तब्दीली नहीं है। कार्बन यहां पर +2, यहां पर +4 बढ़ गई, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो इसमें आयरन रिड्यूस हुआ, इसलिए आयरन इज रिड्यूस्ड, सो Fe2O3 is an oxidizing एजेंट। आयरन रिड्यूस हुआ इसलिए आयरन ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, +2 से +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इसलिए कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडाइज्ड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन ऑक्सीडाइज होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे का पूरा रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन रिड्यूस हुआ इसलिए आयरन ऑक्साइड पूरे का पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, इस रिएक्शन में, दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन -2 × 3 करने से -6, तो टंगस्टन W टंगस्टन है +6, हाइड्रोजन यहां पर 0 अनकंबाइन है, यहां पर टंगस्टन 0, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 × 2 करने से +2, तो यहां पर टंगस्टन की रिडक्शन हुई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से कम हो गई, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से 0 की तरफ कम हो गई, तो टंगस्टन की रिडक्शन, तो हम यहां पर लिखेंगे W इज रिड्यूस, सो WO3 is an oxidizing agent। हाइड्रोजन यहां पर 0 से +1 की तरफ बढ़ गई, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इसलिए हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, सो हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। टंगस्टन रिड्यूस हुआ इसलिए टंगस्टन ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ इसलिए हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अगली एग्जांपल जरा देखें। इन दोनों एग्जांपल्स में से पहली देखें, जिंक 0 है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 क्योंकि ये अनकंबाइन है। ऑक्सीजन -2 × 2 -4, तो मैंगनीज +4, ऑक्सीजन -4 है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए +4 की जरूरत है, इसलिए हम मैंगनीज पे +4 लगा लेते हैं। मैंगनीज पे क्या चार्ज है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के बराबर है ये मालूम है, ±0 होगा ये मालूम है, तो ऑक्सीजन पे -4 हुआ तो मैंगनीज पे +4 होगा। ऑक्सीजन यहां पर -2, हाइड्रोजन यहां पर +1 × 2 करने से +2 हो गया। OH यहां पर -1 × 2 और ये -2 तो Zn +2। OH -1
OH 2 दफा है तो -1 इंटू 2 -2, -2 है तो Zn पे क्या चार्ज है हमें मालूम नहीं है, लेकिन OH के बराबर है ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाए। OH -2 हुआ तो Zn +2 हुआ। अब यहां देखें, OH हाइड्रोजन -2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, तो +1 +2 +1 -2 कितना हुआ? -1, इसलिए OH पे -1। ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 और -1 -2 +1, इसका आंसर -1, इसलिए OH में -1। ठीक, इसी तरह यहां पर ऑक्सीजन -2 इंटू 3 -6, मैग्नीज पे +6, 2 मैग्नीज पे +6 तो 1 मैग्नीज पे +3, 2 मैग्नीज पे +6, ये तो यहां से पता चला। ऑक्सीजन -6 हुआ तो ऑक्सीजन के बराबर चार्ज होगा ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, तो ऑक्सीजन -6 हुआ तो मैग्नीज +6 हुआ। अब यहां पर किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई आप मालूम करेंगे। उसके बाद कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है वो आप मालूम करेंगे।